हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है। स्ट्रेस डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और स्ट्रेस डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और एक न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल स्ट्रेस डायग्राम एंड न्यूमेरिकल। स्ट्रेस डायग्राम होता क्या है, कैसे बनता है, और पोर वाटर प्रेशर की वजह से स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से डायग्राम क्या होता है, और टोटल स्ट्रेस की वजह से जो डायग्राम बनता है उन डायग्राम के बारे में हमें देखना है और सीखना है कि कैसे बनता है हमारा डायग्राम। यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक सवाल है कुछ इस तरह से। यहाँ पे अगर सवाल को देखें आप, तो सवाल आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से। सवाल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे एक ग्राउंड लेवल दिया हुआ है। अगर इस तरह से दिखा, तो इस तरह के साइन को हम बोलते हैं ग्राउंड लेवल। इस तरह का साइन अगर हमें दिखा तो उसे हम बोलते हैं ग्राउंड लेवल। और ग्राउंड लेवल में जेड डेप्थ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है वो है जेड। और जेड डेप्थ तक जो हमारा सॉइल है, जेड डेप्थ तक जो हमारा सॉइल है वो ड्राई सॉइल है। जेड डेप्थ तक जितने भी हमारे सॉइल्स हैं यहाँ से यहाँ तक, वो हमारा ड्राई सॉइल है। इसके बाद यहाँ पे हमारा ग्राउंड लेवल के नीचे, जेड डेप्थ के नीचे वाटर टेबल आ जाता है। और वाटर टेबल का जो डेप्थ है वो है एच। वाटर टेबल का जो डेप्थ है वो है एच। वाटर टेबल के नीचे जो भी सॉइल्स हैं, उन्हें वहाँ पे जो वेट आएगा वो हो जाएगा गामा सेचुरेटेड। वाटर टेबल के नीचे जितने भी सॉइल हैं उसका जो टोटल वेट होगा वो हो जाएगा गामा सेचुरेटेड। अगर हम इसका इफेक्टिव वेट देखें तो वो हो जाता है गामा डैश, जिसको बोला जाता है गामा सबमर्ज। वो हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके आगे हम सीख लेंगे कि गामा सबमर्ज सीख चुके हैं वैसे कि गामा सबमर्ज्ड क्या होता है। तो इसको गामा डैश बोल सकते हो या फिर गामा सबमर्ज्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी इसमें अलग अलग 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। 1.1 है, 1.2 है और 1.3 है। अब इन तीनों पॉइंट में हमें स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है। इन तीनों पॉइंट में स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है और स्ट्रेस की वैल्यू निकालने के बाद, या स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है और एक स्ट्रेस का डायग्राम बनाना है। तो हम देखते हैं स्ट्रेस डायग्राम। अब हम देखते हैं स्ट्रेस डायग्राम। यहाँ पे हम देखें फिर आप लोग समझ सकते हैं। ये है ग्राउंड लेवल, कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसमें जेड डेप्थ के नीचे हमारा आ जाता है पोर वाटर प्रेशर। यहाँ जेड डेप्थ के नीचे आ जाता है हमारा एच डेप्थ तक। जेड डेप्थ के नीचे एच डेप्थ तक यहाँ पे गामा सेचुरेटेड है। अब हम देखें स्ट्रेस की बात करें। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो सबसे पहले हम टोटल स्ट्रेस निकालते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले टोटल स्ट्रेस निकालते हैं। टोटल स्ट्रेस तो टोटल स्ट्रेस में क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस हम जब भी कैलकुलेट करते हैं, जो टोटल स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ वेट होता है, प्लस अगर उसमें जो पोर वाटर प्रेशर आ रहा है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पोर वाटर प्रेशर आ रहा है तो उसको एज अ प्रेशर हम कंसिडर कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे जो हम गामा यूज़ करेंगे वहाँ पे गामा सेचुरेटेड यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस अगर देखें यहाँ पे जीरो डेप्थ में देखें तो जो स्ट्रेस की वैल्यू है गामा इंटू जेड। तो गामा इंटू जेड, जेड की वैल्यू है ज़ीरो, तो यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ज़ीरो। अब जेड डेप्थ में आएंगे तो हमारा जो प्रेशर है वो जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, जो प्रेशर है या फिर जो स्ट्रेस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और स्ट्रेस जो इंक्रीज़ हो रहा है तो स्ट्रेस है टोटल स्ट्रेस। अगर टोटल स्ट्रेस का जो आप इक्वेशन देखोगे तो वो गामा जेड दिखेगा। और गामा जेड दिखेगा मतलब जो गामा है वो कांस्टेंट है और जेड है वो वेरी कर रहा है। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो ये y इक्वल टू एम एक्स जैसा दिख रहा है, मतलब एक लाइन का इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, जो कि यहाँ पे वैल्यू होगा वो हो जाएगा गामा इंटू जेड। यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा गामा इंटू जेड। और यहाँ पे जो गामा यूज़ होगा वो कौन सा गामा यूज़ होगा, यहाँ पे जो गामा यूज़ होगा वो हो जाएगा गामा ड्राई। यहाँ क्योंकि इस जेड डेप्थ में जो सॉइल है वो ड्राई कंडीशन में है। यहाँ पे जेड डेप्थ में जो सॉइल है वो ड्राई कंडीशन में ही होगा, ड्राई कंडीशन में है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जो वाई यूज़ होगा या जहाँ पे गामा जो यूज़ होगा वो हो जाएगा हमारा गामा ड्राई। इसके बाद देखते हैं कि इसके नीचे हमारा गामा सेचुरेटेड है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो सॉइल है
ड्राई है और ड्राई में जहाँ पे एयर है, मतलब जो सॉइल है, सॉइल में अगर इसमें जितने भी वॉइड्स हैं वो वॉइड्स वाटर के थ्रू फिल कर दिया गया है, ये वॉइड्स हैं और ये वॉइड्स जो है वाटर के थ्रू फिल कर दिया गया है, तो इसका वेट देखें तो वाटर का भी वेट होगा, प्लस यहाँ पे वाटर का भी वेट होगा और सॉइल का भी वेट होगा, सॉइल के पार्टिकल का या फिर सॉइल के सॉलिड का वेट होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो दो टाइप के वेट्स आ रहे हैं, वाटर का वेट आ रहा है प्लस ड्राई स्टेट में जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उसका वेट आ रहा है। मतलब जाहिर सी बात है कि जो गामा ड्राई है, गामा ड्राई से गामा सेचूरेटेड की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो गामा सेचूरेटेड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जो आप लोग इक्वेशन बनाओगे ये कुछ फैला हुआ दिखेगा। यहाँ से अगर आप देखो तो ये कुछ फैला हुआ दिखेगा, ये ऐसा यहाँ से, क्योंकि जो हमारा गामा का वैल्यू है, गामा का वैल्यू जस्ट इंक्रीज हो गया, गामा सेचूरेटेड हो गया, तो गामा सेचूरेटेड हो जाने की वजह से यहाँ पे जो स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेस है, अगर आप यहाँ पे टोटल स्ट्रेस को देखो तो यहाँ पे अगर टोटल स्ट्रेस को देखो, टोटल स्ट्रेस अगर देखें तो यहाँ पे कुछ डायग्राम स्पष्ट नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा इंक्रीज है, थोड़ा आगे है लाइन का इक्वेशन, और इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेस आ रहा है, यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेस आ रहा है कुछ इस तरह से है, गामा ड्राई प्लस जेड, गामा ड्राई प्लस जेड प्लस गामा सेचूरेटेड प्लस एच, यहाँ तक की वैल्यू है। अगर इस पॉइंट की वैल्यू को देखें और उसको हम नीचे मिलाएं तो वो हो जाएगा गामा ड्राई इंटू जेड, और उसके नीचे हम इस पोर्शन के लिए अगर हम देखें गामा की वैल्यू, इस पोर्शन के लिए देखें स्ट्रेस की वैल्यू तो गामा सेचूरेटेड इंटू एच, और यहाँ पे लाइन की इक्वेशन से आप मिला सकते हैं। अब देखते हैं कि पोर वाटर प्रेशर। अब यहाँ पे हम देखते हैं पोर वाटर प्रेशर, यहाँ पे हम पोर वाटर प्रेशर देखते हैं। तो जो हमारा डायग्राम है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के नीचे यहाँ पे जेड डेप्थ के बाद, यहाँ पे जेड डेप्थ के बाद वाटर टेबल आ जाता है जिसकी जो हाइट है वो है एच, वाटर टेबल आ जाता है जिसकी हाइट है एच। अब पोर वाटर प्रेशर मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वाटर की वजह से प्रेशर, सिर्फ और सिर्फ वाटर की वजह से प्रेशर को हम देखेंगे, तो इसके लिए स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे। इसके लिए स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं इस पॉइंट पे जो वाटर है, वाटर की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पे भी अगर देखें तो वाटर प्रेशर 0 है, यहाँ भी देखें तो वाटर प्रेशर 0 है, क्योंकि इधर वाटर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जो सॉइल है वो ड्राई कंडीशन में है, जो सॉइल है वो ड्राई कंडीशन में है। अगर इस पॉइंट तक हम देखें, इस पॉइंट तक देखें या फिर इस पॉइंट के ऊपर देखें तो जो सॉइल है वो ड्राई है, और ड्राई सॉइल है तो इस वजह से वहाँ पे वाटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और वाटर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वहाँ पे वाटर की वजह से जो प्रेशर है जिसको हम वाटर प्रेशर बोलेंगे वो हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम देखते हैं वाटर प्रेशर कैसे इंक्रीज़ कर रहा है, गामा डब्लू जिसकी यूनिट वेट है गामा डब्लू, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे उसको मान के चलते हैं एक्स, तो जो टोटल हाइट है गामा डब्लू इंटू एक्स यहाँ से बढ़ना चालू हो जाएगा, और यहाँ पे इसका जो वैल्यू हो जाएगा गामा डब्लू इंटू एच, गामा डब्लू इंटू एच। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो पोर वाटर प्रेशर है, यहाँ से अगर हम देखें पोर वाटर प्रेशर है, यहाँ पे हमारा वाटर टेबल आ गया है, इसके ऊपर जो सॉइल है वो ड्राई है, और ड्राई सॉइल होने की वजह से यहाँ पे वाटर की वजह से प्रेशर 0 है, और जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं जहाँ से सॉइल जिस पॉइंट से हमारा वाटर टेबल एग्जिस्ट कर रहा है उसके नीचे हम जैसे जैसे आएंगे वाटर टेबल, वाटर की कुछ यूनिट वेट है और एच हाइट तक यूनिट वेट है, तो यहाँ पे जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा गामा डब्लू इंटू एच, इसको बोला जाएगा पोर वाटर प्रेशर या फिर न्यूट्रल स्ट्रेस। अब देखते हैं हम इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा हमारा, क्रॉस कर देते हैं, ये इफेक्टिव स्ट्रेस हम निकालेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा हमारा, इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश जिसको बोला जाता है वो हो जाएगा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए हम डायग्राम बनाना चाहें, इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए हम डायग्राम बनाना चाहें तो ये यहाँ से हमारा वाटर टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इसके लिए पोर वाटर प्रेशर बनाएंगे तो यहाँ पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे, पोर वाटर प्रेशर और टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस में हम पोर वाटर प्रेशर को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस। तो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए अगर हम डायग्राम बनाना चाहें, इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए अगर हम स्ट्रेस डायग्राम बनाना चाहें तो इसकी वजह से, टोटल स्ट्रेस की वजह से जो हमारा स्ट्रेस आ रहा है गामा सेचूरेटेड इंटू एच,
गामा सेचूरेटेड इंटू एच, और पोर वाटर गामा सेचूरेटेड आ रहा है, और यहाँ पे जो हम गामा यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम गामा यूज़ कर रहे हैं उस गामा की वैल्यू है गामा ऑफ वाटर, गामा ऑफ वाटर, गामा ऑफ वाटर। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को अप्लाई करें, यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें वाटर टेबल तक, तो यहाँ तक अगर हम देखें तो जो वैल्यू होगा वो होगा ड्राई स्टेट में जो हमारा सॉइल है, ड्राई स्टेट में सॉइल है, मतलब ड्राई यूनिट वेट ले रहे हैं, ड्राई यूनिट वेट ले रहे हैं। और जो ड्राई यूनिट वेट है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्टिकल है, जो सॉइल के सॉलिड पार्टिकल हैं उनका वेट यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है। अब वही चीज़ अगर हम इसके नीचे आ रहे हैं, इसके नीचे आ रहे हैं, तो इसके नीचे अगर इफेक्टिव वेट की बात करें, इसके नीचे अगर हम इफेक्टिव वेट की बात करें तो वहाँ पे जो इफेक्टिव वेट होगा गामा सेचूरेटेड माइनस गामा ऑफ वाटर। तो गामा ऑफ सेचूरेटेड माइनस गामा ऑफ वाटर करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी गामा सबमर्ज्ड, जो गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू होगी वो गामा ड्राई से कम होगा, और गामा ड्राई से कम होगा इसके लिए जो ग्राफ आएगा, इसके लिए जो ग्राफ आएगा वो आगे ना बढ़ के थोड़ा सा अंदर की तरफ चला आएगा। तो ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम का कॉन्सेप्ट है, और इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस इन तीनों के लिए इस तरह से लागू होगा, और इस तरह से हमारा पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके मिल जाएगा कि पॉइंट 1 पे कितना है, पॉइंट 1 पे 0 है, पोर वाटर प्रेशर भी 0 है, टोटल स्ट्रेस भी 0 है, और इफेक्टिव स्ट्रेस भी 0 है। अब हम देखते हैं कि प्लेन 2 पे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो सॉइल है वो ड्राई सॉइल है, और ड्राई सॉइल है तो ड्राई सॉइल का जो यूनिट वेट है गामा ड्राई है, और जो टोटल हाइट है जेड है, तो वहाँ पे जो स्ट्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा। ये डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम बनाने के बाद आपको सब कुछ दिख जाएगा कि वहाँ पे पोर प्रेशर कितना है, उस पॉइंट पे पोर प्रेशर 0 है, और इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है और टोटल स्ट्रेस कितना है। ये डायग्राम से आपको सब कुछ मिल जाएगा, सभी प्लेन पे हमें मिल जाएगा, प्लेन 1 पे, प्लेन 2 पे, प्लेन 3 पे। सबसे पहला काम है कि डायग्राम बना लेना है, और डायग्राम बनाने के बाद हमें तीनों चीज़ दिख जाएगा, और तीनों चीज़ दिखने के बाद हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन से प्लेन में कहीं भी पूछे, किसी भी डेप्थ में पूछे, किसी भी डेप्थ में पूछे, तो वहाँ पे हम स्ट्रेस की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं। कुछ वाटर टेबल ऊपर आ जा रहा है, हमारा जो वाटर टेबल है, वो वाटर टेबल ऊपर आ जा रहा है, ग्राउंड लेवल के ऊपर आ जा रहा है, मतलब कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल से ऊपर वाटर टेबल आ जा रहा है, ग्राउंड लेवल से ऊपर वाटर टेबल आ जा रहा है, मतलब कि इसको एक रिवर की तरह, यहाँ पे एक रिवर मान लो, एक रिवर है, एक रिवर पे हम इफेक्टिव स्ट्रेस देख रहे हैं, एक रिवर पे हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस देख रहे हैं। तो रिवर के ऊपर कुछ वाटर टेबल है, उसके नीचे ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे जब हम आएंगे तो हमें यहाँ पे कुछ सॉइल के पार्टिकल देखने को मिलेंगे, इसके ऊपर जहाँ पे वाटर टेबल है वहाँ पे सॉइल का पार्टिकल्स नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे सॉइल का पार्टिकल नहीं मिलेगा। तो अगर हम टोटल स्ट्रेस की बात करें, यहाँ पे अगर टोटल स्ट्रेस की बात करें तो टोटल स्ट्रेस यहाँ पे गामा डब्लू सिर्फ और सिर्फ वाटर की वजह से, यहाँ पे वाटर एग्जिस्ट कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वाटर की वजह से आएगा गामा डब्लू इंटू एच। अगर इस साइड तक देखें, एच हाइट है, और एच हाइट में हमारा वाटर एग्जिस्ट कर रहा है, एच हाइट में वाटर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस एच हाइट तक हमारा जो स्ट्रेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की वजह से होगा, और सिर्फ और सिर्फ वाटर की वजह से होगा, तो वहाँ पे हम सिर्फ वाटर को कंसिडर करेंगे, और सिर्फ वाटर की वजह से प्रेशर होगा गामा डब्लू इंटू एच। फिर उसके नीचे आएंगे तो टोटल प्रेशर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो गामा सेचूरेटेड यूज होगा, उसके नीचे अगर हम आएंगे तो टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, और टोटल स्ट्रेस में हम जो गामा यूज़ करते हैं वो गामा है गामा सेचूरेटेड, और गामा सेचूरेटेड की जो वैल्यू है, वो गामा वाटर से काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 20 होती है और इसकी वैल्यू हम लोग 10 होती है जानते हैं। तो यहाँ से जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, फैल जाएगा यहाँ से, ये आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो यहाँ तक ही आ रहा है, और जो हमारा इसके नीचे है डायग्राम वो फैला हुआ है, आगे की तरफ इंक्रीज़ किया जा रहा है, तो वो हो गया। फिर अगर यहाँ पे हम देखें, ये हो गया हमारा टोटल स्ट्रेस। अगर हम यहाँ पे सिर्फ पोर वाटर देखें, यहाँ पे सिर्फ हम पोर वाटर देखें, तो पोर वाटर अगर हम देखेंगे तो ये हो गया ग्राउंड लेवल, ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल, इसके ऊपर है हमारा वाटर एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी हाइट है एच।
तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें सारे जगह पे वाटर एग्जिस्ट करेगा, सॉइल के नीचे भी एग्जिस्ट कर रहा है और सॉइल के ऊपर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जस्ट इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसकी वैल्यू होगी गामा डब्ल्यू इंटू एच, इस साइड तक एच प्लस गामा डब्ल्यू इंटू यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है जेड, ये हो गया। तो ये जस्ट एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो वाटर की वैल्यू, वाटर का जो यूनिट वेट है वो चेंज नहीं होगा, वाटर का यूनिट वेट चेंज नहीं होगा। तो अगर वाटर का यूनिट वेट चेंज नहीं होगा तो गामा डब्ल्यू कांस्टेंट होगा, गामा डब्ल्यू कांस्टेंट होगा तो वहाँ पे हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल। तो ये हो गया हमारा पोर वाटर प्रेशर। अब हम देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस देखते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, यहाँ पे हमारा ग्राउंड लेवल है, ये सॉरी यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के ऊपर यहाँ से हमारा वाटर टेबल है, ग्राउंड लेवल के ऊपर यहाँ पे वाटर टेबल है जिसको वाटर टेबल बोला जा रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेस की डायग्राम बनाए तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस होता है सिर्फ और सिर्फ सॉइल पार्टिकल की वजह से स्ट्रेस, सॉइल पार्टिकल की वजह से स्ट्रेस ड्यू टू सिर्फ और सिर्फ सॉइल पार्टिकल। तो अगर इस ग्राउंड लेवल के ऊपर हम देखें, अगर एक रिवर को आप अज्यूम करो, यहाँ पे रिवर बह रहा है, यहाँ पे रिवर बह रहा है, तो रिवर पे अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर की बात करोगे, ग्राउंड लेवल के ऊपर की बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ वाटर टेबल देखने को मिलेगा। और वाटर टेबल वहाँ पे कोई भी सॉइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे कोई भी सॉइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे वाटर टेबल, वहाँ पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ से इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा, और इंक्रीज़ होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस अगर वाटर टेबल के नीचे जो सॉइल है, वाटर टेबल का नीचे के सॉइल को हम एज अ गामा डैश या फिर गामा सबमर्ज्ड की तरह एक्ट करता है, या फिर गामा सबमर्ज्ड बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं जेड। तो ये हो गया हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट। इफेक्टिव स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस, इन तीनों का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, सेचूरेटेड ड्यू टू रेन वाटर। सेचूरेटेड ड्यू टू रेन वाटर मतलब कि ये हमारा रोड है और रोड के ऊपर कुछ हाइट तक रेन वाटर की वजह से कुछ वाटर बह रहा है, और उसके नीचे हम देख रहे हैं रोड के नीचे, ये हमारा रोड का क्रॉस सेक्शन है, रोड के क्रॉस सेक्शन के जस्ट नीचे जैसे जैसे डेप्थ में जा रहे हैं वैसा वैसा हम वहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, ये सब रोड डिज़ाइन या फिर बिल्डिंग बनाते हैं तो फाउंडेशन वगैरह या फिर डैम बनाते हैं तो उस केस में ये सब यूज़ होता है, वो सब बात का बात है। जब हमारा टॉपिक आएगा डैम तो वहाँ पे इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे।